तो हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम विशिंग यू अ वेरी हैप्पी होली एंड शुभ बरात टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे, एक टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, आप लोग के कोर्स में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन नहीं आ रहा है तो उसके बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, आप क्वेश्चन देख के डरिएगा नहीं। अब हम बताएंगे ट्रिक कैसे, किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है, किस तरीके से। ठीक है, कंसेप्ट का समझिए, बेसिक कंसेप्ट है क्या। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखिए, आपको पहले आप समझना है सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती है। पहले दो कंसेप्ट समझ लीजिए, एक समझिए पहला सीक्वेंस क्या होता है और दूसरा क्या होता है सीरीज क्या होती है। देखिए, सीक्वेंस सीरीज में डिफरेंस क्या होता है। सीक्वेंस हम जैसे उस चीज़ों को बोलते हैं सॉरी। देखिए, अब सीक्वेंस हम उस चीज़ को बोलते हैं जैसे कोई एक सीक्वेंस में, कोई एक पैटर्न में हो। जैसे जैसे हो गया आपका हो गया 3 5 7 9, ये डॉट 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 क्या चल रहा है, ये 3, इसमें +2 कर रहा है, 5 आ रहा है, 5 के बाद +2 कर रहे हैं, 7 आ रहा है, 7 के बाद 2 कर रहे हैं, 9 आ जा रहा है। तो ये डॉट 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 एन टर्म तक जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, एक सीक्वेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इसको एक सीक्वेंस बोलेंगे। ये हमारा एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। सीरीज में क्या होता है, जब हम सीक्वेंस को ऐड करते थे, जब सीक्वेंस ऐड हमारे होने लगते तो हम उसको बोलते हैं सीरीज बोलने लगते हैं। जब हम सीक्वेंस को ऐड करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सीरीज बोलते हैं। जैसे अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 + 5 + 7 + 9 + डॉट 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 डॉट। तो सीक्वेंस इसको बोलते हैं जब किसी एक पैटर्न फॉर्म में हम लिखी हुई चीज़ों को किसी एक पैटर्न फॉर्म में, एक सीक्वेंस के फॉर्म में जब लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। अब हम जब इन सीक्वेंसों को ऐड कर देते हैं, उनके टर्म को जब हम ऐड कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलते हैं क्या, सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सीरीज। ठीक है, तो सीक्वेंस और सीरीज ये दोनों कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए, इन दोनों में डिफरेंशिएशन पे, ये डिफरेंशिएशन। सीक्वेंस मतलब किसी एक पैटर्न फॉर्म में किसी चीज को लिखा गया उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। अगर हम उस सीक्वेंस को ऐड कर देते हैं, अगर हम उस सीक्वेंस को ऐड कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, सीरीज। ठीक है, तो सीक्वेंस सीरीज का आपका कंसेप्ट देखिए अब क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली टॉपिक पे। तो होता क्या है, तो सीक्वेंस हमारा किसी नंबर से शुरू होता है ना। तो जैसे हम 3 5, जैसे अब 3 लिखे थे, 5 लिखे थे, तो फिर इसके बाद 7 लिखे थे, फिर 9 लिखे, दो तो 11 था ना। तो इसका मतलब सीक्वेंस का हमारा पहला टर्म हमारा क्या था, 3 था। फिर इसके बाद दूसरा टर्म हमारा 5 था। तो ये टर्म, इसको क्या बोलते हैं, पहले क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। इसको फर्स्ट टर्म, दो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, दो एनथ टर्म, तो इसको टर्म बोलते हैं। तो टर्म से कंफ्यूज नहीं होता, टर्म मतलब पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, तो इस तरीके से हमारा टर्म चलता चला जाता है। ठीक है, तो जो हमारा सीक्वेंस होता है उसमें एक टर्म वाइज होता है, टर्म बना रहता है। सीरीज में भी टर्म होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। तो दोनों में ही टर्म होते हैं, क्योंकि टर्मों का एडिशन होता है, तभी तो हमारा क्या हो गया, सीरीज मिला। और सीक्वेंस क्या है, पहला सीक्वेंस, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, इस तरीके से हमारा सीक्वेंस चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों कंसेप्ट हो गया, सीक्वेंस और सीरीज का, सीक्वेंस और सीरीज का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसमें होता क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन को हम हैंडल करते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अब जैसे फॉर्मूले क्या है, फॉर्मूले का डेरिवेशन देखिए हम यहां नहीं करवाएंगे, अगर आप लोग बोलेंगे तो हम फॉर्मूले का डेरिवेशन करा देंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होता है, टर्म कैसे पता करते हैं। तो टर्म पता करने के लिए हमको पहला टर्म पता होना चाहिए। जैसे हमारा ये टर्म था 3 5 7 9, ये डॉट 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 एन टर्म, तो इसमें टर्म हमारा क्या, पहला टर्म था। इसी में हम कुछ सीक्वेंस ऐड किया, मतलब क्या, इसमें से माइनस करेंगे 2 आ रहा है, इसमें 2 ही ऐड किए तभी तो आया है। इसमें जब हम 2 ऐड किए तभी तो हमारा 5 आया है, 5 फिर 2 ऐड किए तो तीसरा टर्म आया है। ये हमारा क्या जा रहा है, सीक्वेंस जा रहा है कि नहीं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 ऐड करते हुए चले जा रहे हैं, और कहां तक जा रहे हैं, अनंत टर्म तक जा रहे हैं, अनंत तक जा रहे हैं। समझिए बात। तो ये हमारा क्या, इसमें हमारा एक पहला टर्म होना ही चाहिए, तो पहला टर्म तो आएगा। तो जब भी हमको क्या टर्म फाइंड करना होता है तो हमको पहला टर्म पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला टर्म पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, डिफरेंस कितने का पहले दूसरे टर्म के बीच में, तो हमको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो मतलब टर्म भी पता होना चाहिए, पहला टर्म भी पता होना चाहिए, और डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तभी तो हमको पता चलेगा इन हमारा क्या, कैसा सीक्वेंस किस तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, हमारा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 2 का, और फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म को ई से रिप्रेजेंट करते क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को ई, तो फर्स्ट टर्म हमारा 3 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला इसका होता है, किसी टर्म को निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
अगर आप कहेंगे तो उसका डेरिवेशन हम करा देंगे, ठीक है। तो अभी ये जानिए कि फार्मूला होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें। देखिए टी एन एच इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एन क्या, एन टर्म, मतलब मान लिया पहला टर्म निकाला तो एन की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाएगी। दूसरा टर्म निकालना तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब जैसे हम इसमें निकालते हैं, सीरीज हमारा दिया है, इसमें पहला टर्म निकालते हैं तो ए की वैल्यू हमारी 3, तो ए की जगह 3 लिखते हैं, तो टी फर्स्ट इक्वल टू ए इक्वल टू 3 प्लस एन की वैल्यू क्या हमारी है फर्स्ट है, तो एन 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी इक्वल टू 0 इंटू डी करेंगे तो नहीं 0 ही होगा। तो पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 3 होगा। देखिए हमारा करेक्ट जा रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ पे। अब क्या है, हम बोल रहे हैं कि हमें फिफ्थ टर्म निकालना है, तो चलिए ठीक है हम फिफ्थ टर्म ही निकाल लेते हैं। फिफ्थ टर्म निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, टी फिफ्थ इक्वल टू ए प्लस, तो क्या हो जाएगा एन की जगह 5 है, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 इंटू डी। अब यहाँ पे डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस कितना, 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे वैल्यू टी फिफ्थ इक्वल टू ए की वैल्यू 3 है प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 2 जा 8, 8 और प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 11। तो हमारा जो कौन सा टर्म फिफ्थ टर्म का था 11 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म मिला हो जाएगा। इसमें 2 जोड़िए 11 हो रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत, बोलिए। एकदम आसान है कि नहीं, एकदम एकदम समझ लीजिए, एकदम हलवा टॉपिक है, एकदम एकदम छोटू सा टॉपिक है जिसको करके आप फटे दे नंबर ला सकते हैं, 3 नंबर, ठीक है। ये फ्री का दिया हुआ नंबर है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चंस कहते हैं। आप टर्म निकालने का फार्मूला आप दिमाग के साथ लीजिए, टी एन एच इक्वल टू क्या लिख दीजिए, टी एन एच इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन यहाँ पे क्या है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टर्म रिप्रेजेंट करता है। क्या निकालता है, टर्म रिप्रेजेंट, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ये मतलब होता है हमारा क्या होता है, ये होता है फर्स्ट टर्म। और एन 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 तो जान ही है कौन सा टर्म ले रहा है, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस। क्या निकला है, ये अपना क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस पे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हमारा क्या करेगा, पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए जो भी क्वेश्चन है उसको पढ़िए, समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो अपने अंदर ही सारी चीजें बता देता, मेरे साथ ये करो, क्वेश्चन स्वयं कहता है कि मेरे साथ ये करो, और जो जो कहने के लिए करने के लिए कह रहा है वही करिए, आपका आंसर आएगा। जैसे कुछ लोग बच्चे कहते हैं कि सर हमारा आंसर नहीं आ रहा है, आपका आंसर कैसे आ जाता है, आंसर इसी तरीके से आएगा। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो जो पैटर्न कह रहा है वो फॉलो करने के लिए वो फॉलो करिए। जैसे टीचर जो है स्टूडेंट को बताता है ना, ये पैटर्न फॉलो करो तो नंबर अच्छे आएंगे, तो सेम चीज क्वेश्चन भी यही कहता है कि हमारे साथ ये करो तब आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। अब पहले ही कह दिया कि जिसका थर्ड टर्म क्या है 16 है, तो आप यहाँ पे क्या लिखिए, टी थर्ड इक्वल टू ए प्लस क्या हो जाएगा, पहले फार्मूला लिख दीजिए। फार्मूला कोई भी टर्म का निकाला, टी एन एथ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू का थर्ड है, तो क्या हो जाएगा, टी 3 इक्वल टू ए प्लस क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 इंटू डी। कोई दिक्कत, ये आप बना लीजिए पहला इक्वेशन, एकदम छोटा सा पहला इक्वेशन आपका बन गया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन कर, और ये बराबर किसके है, टी था कितना दिया है, दिया आपका 16 दिया है कि नहीं, तो अब क्या लिखे, यहाँ पे लिखेंगे 60, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करते हैं, एंड 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12, 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12, ठीक। अब क्या बोलना है आपका, एंड 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12। अब क्या बोलना, 7th टर्म जो है T7th जो है आपका, T7th जो है T7th एक्सीड कर रहा है, देखिए T7th एक्सीड द 5th टर्म बाई 12, मतलब 7th टर्म जो है 7th टर्म कर रहा है 5th टर्म से एक्सीड, कितना 7th टर्म बड़ा है कितना 5th टर्म से, कितना 12 12, जहां पे बोल रहा है एंड 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12, एंड 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12, मतलब 7th टर्म जो है 5th टर्म से एक्सीड कितना कर रहा है, 12 कर रहा है, मतलब 7th टर्म बड़ा है। तो अगर T7th में से T5th माइनस करें कितना बड़ा है, 12 के दिया गया है। देखिए आपका दूसरा इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। 7th टर्म जो है 5th टर्म से कितना बड़ा है, 12 टाइम बड़ा है। तो यहीं पे देखिए T7th में से अगर बड़ा जो है उसमें छोटा माइनस करें कितना बड़ा है, 12 दिया ही गया है क्वेश्चन में। और T5th को हम कैसे लिखते हैं, T7th को कैसे
T7 इक्वल टू ए प्लस 6D लिख सकते हैं क्यों 7 - 1 पर है, यहाँ पे देख लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन। तो T7 इक्वल टू ए प्लस 7 - 1 इंटू डी, कोई दिक्कत, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा ए प्लस 6D। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। अब इसी तरीके से T5 निकालेंगे, T5 इक्वल टू ए प्लस 5 - 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस 5B। कोई दिक्कत। T5 निकालना आप जान गए। अब यही दोनों वैल्यू उठा के इस क्वेश्चन में रख लीजिए, क्या हो जाएगा इस सेकंड वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T7 की जगह पे ये रखेंगे, T7 की जगह पे ये रखेंगे, T7 की जगह पे ये रखेंगे, क्या हो जाएगा ए प्लस 6D। फिर इसके बाद क्या करेंगे माइनस T5 की जगह क्या लिखेंगे ए प्लस 5D। ये इक्वल टू किसके हो जाएगा 12 के हो जाएगा। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। इसमें कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए क्योंकि एकदम आसान सा है, बस हमने वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब फिर हम इन दोनों इक्वेशनों को पहला और दूसरा इक्वेशन को करते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व, क्योंकि यहाँ पे दो, अभी इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहला टर्म हमारा क्या आया है, पहला आया है क्या, इसको सॉल्व किए तो क्या आया, ये हो जाएगा ए प्लस 2D इक्वल टू अपना क्या आया 16, पहला इक्वेशन आ गया। यही से उठाया ना ए प्लस 2D इक्वल टू 16, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जब फर्दर सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये अंदर माइनस जाएगा तो ए से ये कट जाएगा, ये से ये कटेगा कि नहीं, और क्या बचेगा, ये बचेगा डी। 6 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। आपको यहीं से डी मिल गया, डी तो यहीं से मिल गया आपका, और आसान हो गया काम, डी यहीं से दे दिया, आसान एकदम काम हो गया। डी आपको मिल गया, ये नहीं निकाल पाएंगे, इसमें डी की वैल्यू रखे, क्या हो जाएगा ए प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या 12 है, क्या ये सब 12 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 16 कर देंगे, तो करेंगे मल्टीप्लाई तो 24 हो जाएगा, ए प्लस 24 इक्वल टू 16। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 24, कितना बचेगा 8 बचेगा, -8 बचेगा क्योंकि ये माइनस में साइन है, तो ए इक्वल टू माइनस ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन। आपका डी भी आ गया, ए भी आ गया, क्या डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12, दोनों आपका आ गया। ठीक है, ई भी आ गया, डी भी आ गया। अब आपको क्या बताना है, ए भी बताना है। ए पी बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है हमको, ए भी आ गया, डी पे हमारा ए क्या आया है, ए की वैल्यू हमारी आई है, ए इक्वल टू हमारा क्या है, ए इक्वल टू -3 और बी इक्वल टू, ठीक है, दोनों आ गया। आपका ए भी आ गया और बी भी आ गया, ए भी आ गया, डी भी आ गया। आप कोई भी आप ए बी बना सकते हैं क्योंकि ए बी में ही शुरुआत होती है। ये आपको पहला टर्म होता तो पहला टर्म हो जाएगा -3, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, दूसरा टर्म में क्या करते हैं 12 बी ऐड करते हैं, डी 12 करेंगे, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, क्या करेंगे ये हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा -8 प्लस 12 करेंगे क्या हो जाएगा 4 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू +4। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें +4 में क्या करेंगे ऐड करेंगे 12 करेंगे, 12 करेंगे ऐड क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये आपकी डॉट ए भी चलेगी, ये आपकी ए भी चल रही। एकदम आसान सा क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं, तब पहले ही बता दिया, सब कर दिया है पहले, क्योंकि T7 टर्म T5 टर्म दे दिया गया, ए प्लस 6D माइनस ए माइनस 5D, क्योंकि 7 टर्म एक्सेप्ट कर रहा है किससे 5 टर्म से 12 टाइम्स, 12 ज़्यादा 12 करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पहले इक्वेशन का सोल्यूशन, पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन, एकदम आसान सा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए, आप पॉज करके इससे शॉर्ट ले दीजिए आराम तक आप। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है द नंबर n-2 4n प्लस -1 एंड 5n + 2, नंबर देखिए बोल रहा है द नंबर n-2 4n -1 एंड 5n + 2 आर इन एपी। ये नंबर आपके क्या है, एपी में है, क्या है ये नंबर आपके एपी में। देखिए अब आपको हम कंसेप्ट बता रहे हैं एपी कैसे पता करते हैं। अगर हम बोलेंगे हमारे क्या, हमारे 3 नंबर एपी में है, तो मतलब अगर देखिए अगर ए है और बी है और सी है और हम बोले कि ये तीनों एपी में है, इसमें है एपी में, ए बी सी एपी में, मतलब जैसे अभी हम बता रहे हैं कि आप क्या है, देख लीजिए हमने बोला 3 5 7, ठीक है, डॉट 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 आर इन एपी, कोई दिक्कत, ए बी सी की जगह आप कंफ्यूज हो गए तो इसीलिए हम 3 5 7 ले लिए। अब क्या कह रहे हैं कि अगर ये नंबर एपी में तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
ये करेंगे बी माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा सी माइनस बी, पूरी कोई दिक्कत बराबर होने चाहिए, क्योंकि अगर 5 में से 3 माइनस करेंगे और 7, क्योंकि आपका 5 माइनस 3 करेंगे बराबर 7 माइनस 5 बराबर होना चाहिए ना। देखिए यहाँ माइनस होगा, 2 आ रहा है, इधर करेंगे क्या हो जाएगा 5 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो बराबर आ रहा है कि नहीं। तो सेम तरीके से अगर कोई भी नंबर आपका बोलेगा आर इन ए पी है तो वहां पे एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब बी माइनस से अगर बोलेगा ए बी सी आर इन ए पी तो मतलब बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस ए बराबर, क्योंकि दोनों का जो एडिशन का क्रम है वो तो बराबर होना ही चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं नहीं आप इसी तरीके से क्वेश्चन को आगे ये कंसेप्ट हम आपको बता दिए। ठीक है, ये कंसेप्ट आप देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यही नंबर बोला है कि आर इन ए पी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एकदम आसान सा क्वेश्चन। तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला टर्म में से अगर ये माइनस करेंगे और इस वाले टर्म में से ये माइनस तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो क्या करेंगे 4n माइनस 1, ये क्या माइनस क्या करेंगे n माइनस 2, ये ब्रैकेट में बराबर किसके होने चाहिए बाहर वाला, तो तीसरा टर्म मतलब 5n प्लस 2 और ये माइनस क्या होता है, ये हो जाएगा 4n माइनस 1। जैसे इस तरीके से बोले थे ए बी सी आर इन ए पी, तो क्या बोले थे बी माइनस ए मतलब क्या हो बी माइनस ए और क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा सी माइनस बी, ये दोनों बराबर होने चाहिए। सेम कंडीशन यहाँ पे भी लगाए हैं, कर दीजिए इसको सॉल्व, आंसर आपका दिख जाएगा। तो इसको सॉल्व हम करेंगे तो क्या आएगा, अब क्या करेंगे ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 4n माइनस 1, ये माइनस n प्लस 2 इक्वल टू इसके अंदर सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 5n प्लस 2 माइनस 4n प्लस 1, बोलिए कोई दिक्कत। सब तरफ से हम देखिए कैसे कट रहा है, ये क्या हो जाएगा यहाँ से 4 में से यहाँ से 1 n जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 है, और ये माइनस से प्लस से क्या हो जाएगा प्लस 1 इधर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 5n में से 4n जाएगा, इधर बचेगा n आपका, और इधर में से क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बचेगा प्लस 3, बोलने कोई दिक्कत। ये n इधर लेके आएंगे एकदम आसान से, ये n इधर लेके नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3n माइनस, अब ये प्लस उधर लेके जाए तो हो जाएगा 3 माइनस 1, कोई दिक्कत। अब इसको इसका ये हो जाएगा आपका 2n, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 n इक्वल टू क्या हो जाएगा n की वैल्यू क्या हो जाएगी f की n वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि ये डिवाइड करेगा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2/2, ये को से 2 कट गया आपका हो गया n की वैल्यू आपकी बनेगी n की वैल्यू साइन कर लीजिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, इसमें करना कुछ नहीं है, बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बस आपको ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में आपको क्या रखना है, ध्यान में टर्म निकालने का मेथड सीख लिया, मतलब हम टर्म कैसे निकालते हैं, मतलब TNF टर्म, मतलब फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला हमने देखा है TNF इक्वल टू ए प्लस एन माइनस एन। देखिए अब आप जो है ये क्या निकालें TNF, मतलब कोई भी टर्म हमको अगर कोई सीक्वेंस दिया जाए उसका पहला टर्म हमको अगर मिल जाए और उसमें क्या हमको कॉमन डिफरेंस भी पता रहे तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, उसमें कहाँ पे कोई टर्म कौन सा आएगा वो हम निकाल सकते हैं। ये समझ गए हमको, हमें क्या निकालना, बस इसी फॉर्मूले से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, हमको पता चल गया। अब क्या है अगला टर्म में, अब हमें क्या पता चलना, हमें पता करना सम ऑफ द टर्म, मतलब हमको सम इतने टर्म मतलब 5 टर्म 6 टर्म 7 टर्म 7 टर्म 8 टर्म 9 टर्म, इनका सम कितना होगा, इसका क्या फॉर्मूला है। देखिए इसका फॉर्मूला ऐसे है कि अगर हम ये क्या निकालें, ये TNF मतलब ये क्या मतलब ये डॉट डॉट ये क्या 2 सॉरी देखिए ऐसे है कि देखिए ऐसे है कि जैसे ऐसे है कि मान लीजिए हम पहला टर्म ये 3, दूसरा टर्म 5, तो तीसरा टर्म 7, फिर इसके बाद फिर 9, फिर इसके बाद 11 डॉट 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 करते चले जा रहे हैं टर्म पर। तो हमको क्या पता फर्स्ट टर्म निकालने के 1 डालने वैल्यू 2 टर्म, सेकंड टर्म 2 डाल है, अगर हमको nth टर्म निकालना तो TNF का भी तो ही फार्मूला है, तो हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले में, क्या समझ, हम लास्ट फार्मूला भी तो लिख सकते हैं, इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, ये बराबर लास्ट टर्म पे तो है, लास्ट टर्म को निकालना है तो n की जगह क्या n लिखे है ना, ये लास्ट टर्म पे तो फार्मूला है, n मतलब ये लास्ट टर्म और a मतलब पहला टर्म, n-1 इंटू डी यही हो जाएगा। अगर हमको लास्ट टर्म भी निकालना तो यही फार्मूले का उपयोग हमको करना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब n मतलब लास्ट टर्म, मतलब इसी फार्मूले की जगह अगर हम n लिख देंगे तो लास्ट टर्म भी निकल सकता है, तो और n मतलब 1 लिख देंगे तो पहला टर्म, n अगर इसको लिख देंगे n टर्म मतलब n टर्म मतलब कौन लास्ट टर्म होगा, इसके नॉट डॉट पर n टर्म मतलब इसका लास्ट टर्म, इस सीक्वेंस का क्या है लास्ट टर्म है। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम लास्ट टर्म को भी इसी तरह से, तो लास्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, यही फार्मूला है लास्ट टर्म का भी लिख देगा, तो लास्ट टर्म की n इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, लास्ट टर्म का भी यही फार्मूला है।
मतलब लास्ट टर्म हमको निकालना है तो एन एफ टर्म हमको पता होना चाहिए। टी एन एफ क्या, टी एन एफ पता हमको पता है ना टर्म कौन सा है। मान लो 599 तो 599 माइनस 1 करेंगे क्या हो जाएगा 598 हो जाएगा इंटू टी। दी डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। तो अगर हमको ई और टी पता होना चाहिए हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, जो भी हमको टर्म निकालना है। लास्ट टर्म जो होगा वो भी हमको पता, मतलब लास्ट टर्म निकाले तो लास्ट टर्म मतलब वो है तो लास्ट टर्म की जगह मान लो हम बोल दिए कि 599 लास्ट टर्म तो 599 की जगह 599 हमें लास्ट टर्म मिल जाएगा। ये और नहीं पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ, हमें सीक्वेंस का जब हमको क्या निकालना, सम निकालना रहेगा, तब हमको कौन सा फार्मूला लेना चाहिए। देखिए उसका डेरिवेशन हम करा सकते हैं, लेकिन वही है कि टाइम नहीं होता ना, तो अगर आप लोग कहेंगे तो हम करा देंगे उसको। लास्ट टर्म का फार्मूला क्या है, हम सीक्वेंस का फार्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन। क्या यही फार्मूला है, एस एन इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म चौथा टर्म, 4 डालेंगे तो 4 टर्म्स आ जाएगा, एन बाई टू और क्या हो जाएगा ए प्लस एन। अब लास्ट टर्म का क्या फार्मूला होता है, अब इसको फार्मूला को और इलेबोरेट करना है तो लास्ट टर्म का फार्मूला ए प्लस एन माइनस टी, यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस एन माइनस टू, हमारा नया फार्मूला बन के आ जाएगा एन बाई टू क्या हो जाएगा ए प्लस क्या है यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हमको नजर आता है, हमको नजर आता हुआ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हमको आ जाएगा एन बाई टू और क्या आ जाएगा एन बाई टू और ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। हमारे हिसाब से अगर आप ये याद करने का एस एन ये फार्मूला, अगर आपको ये फार्मूला याद है या आसानी से याद है क्या, एल ए प्लस एन बाई टू ए प्लस एन मतलब लास्ट टाइम तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। सीधा कंसेप्ट है। अब यहाँ पे क्या है, ए फर्स्ट टर्म है, बी कॉमन डिफरेंस है, मतलब टर्म, एन जो यहाँ पे रहेगा वही है यहाँ पे भी है। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं, बस यही आपको याद करना है एस एन टर्म। तो जो आपका सम ऑफ आपका जो सीक्वेंस है उसका फार्मूला बस आपको दिख गया। तो आप फार्मूला ध्यान से देख लीजिए, एफ एन इक्वल टू एन बाई टू, एन मतलब जितने सीक्वेंस को आपको ऐड करना है, मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे ये दिया है क्या, हमने बोला कि 3 5 7 9 11 डॉट हम बोले 1 2 3 4 5 का ये ऐड करो तो यहाँ पे 5 10 मैंने 5 बताइए। और फर्स्ट टर्म हमको पता है ये है और डिफरेंस इसमें क्या है, आगे वाले टर्म में से तीसरा टर्म माइनस करना तो डिफरेंस हमने वो इधर से मल्टीप्लाई करने से पता चल जाएगा एस एन मतलब 5 टर्म कहाँ जाएगा 5 जैसे नहीं, या फिर 5/2 हो जाएगा या फिर वही बात। ठीक है, अब आते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं हम, किस पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। किस पे आते हैं, क्वेश्चन। तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे हम आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो देखिए फार्मूला पहले लिख लेते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, हमने पढ़ा है क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है टी एन एफ ये बराबर एल क्या होता है, लास्ट टाइम भी यही फार्मूला होता है, ए इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और एस एन इक्वल सम ऑफ सीक्वेंस का फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू क्या होता है एन बाई टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन। इसको और अभी इलैबोरेट कर दें, एल की जगह ये वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन बाई टू इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, ये आपका फार्मूला होगा। ठीक है, ये आपको फार्मूला मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे फार्मूला पे इस पे क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, क्या बोलना है, इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 1, अगर तीसरा टर्म हमको 1 दे रहा है एंड 6 टर्म इज 11, फाइंड द सम ऑफ 32 टर्म्स। सिंपल का क्वेश्चन। अगर हमको बोल रहा है कि 6 टर्म थर्ड टर्म दिया है तो टी थर्ड इक्वल टू ए प्लस क्या हो जाएगा, हमें फार्मूला पता है टी एन एच का फार्मूला देते हैं क्या, टी एन एच इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो टी थर्ड इक्वल टू ए प्लस क्या हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 2 इंटू टी। ये आपका होगा करना है। ठीक है, अब हम क्या करना है, एंड 6 टर्म इज 11, ए 6 निकाले तो क्या हो जाएगा टी 6 इक्वल टू ए प्लस 5 टी, क्योंकि 6 में से 1 माइनस करें 22 इंटू टी हो जाएगा आपका दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दिया गया 1 दिया गया, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू क्या दी गई, T6 की वैल्यू आपको दी गई क्या, -3 माइनस 3। अब हमको करेंगे इन दोनों को सॉल्व।
क्यों सॉल्व करेंगे? क्योंकि यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए और डी है और दो इक्वेशन बराबर। जब भी दो इक्वेशन आपको मिलता हुआ नजर आए और दो वेरिएबल मतलब ए की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी आएगा, बी की वैल्यू भी कुछ डाल देंगे, कुछ भी आ सकता है कि नहीं। तो ये वेरिएबल वेरी कर रहे हैं, वेरी करेंगे कि नहीं हर जगह पे। मतलब फर्स्ट टर्म डालेंगे तो बी की और डी की पूरी वैल्यू डिफरेंट आएगी, जहाँ पे भी ए और डी। दूसरा तीसरा टर्म तीसरी वैल्यू डालेंगे तो दोनों जो क्या होगा डिफरेंस आएगा, मतलब डिफरेंट आएगा कि नहीं। T3 की वैल्यू भी डिफरेंट, T4 की वैल्यू डिफरेंट रहेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। और फिर आगे इसके बाद क्या पूछा, फाइंड द सम ऑफ 32 टर्म। क्या निकालना है? सम ऑफ 32 टर्म के सम कितने हो गए ये भी निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो हम पहले ए और डी इसको सम निकालने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, इस सम का फार्मूला ये n/2 2a + n-, तो फर्स्ट टर्म भी चाहिए और डी भी चाहिए। और ए और डी कहाँ से आएगा, इन इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा इक्वेशन क्या दिया गया, में दिया गया a + 2d = 1 और दूसरा क्या दिया गया है a + 5d = -11। देखिए इन दोनों इक्वेशनों में ए मिल रहा है, अगर हम इन दोनों इक्वेशनों को माइनस करते फर्स्ट में से सेकंड तो क्या हो जाएगा, ए कट जाएगा, डी बचेगा। तो ये माइनस करते तो माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस है, ये माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी माइनस, तो माइनस माइनस क्या बना प्लस बना देगा। तो अब ये किस तरीके से बिहेव करेगा, इधर प्लस की तरह बिहेव करने लगेगा। अब करते सॉल्व तो क्या हो जाएगा, ये पूरा कट गया और इधर माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, इधर माइनस करेंगे तो -5 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा -3d और इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है +11 और क्या आ जाएगा +11 और 1 क्या हो जाएगा इधर रखो। अब d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d इधर माइनस का डिवाइड में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 12 - 3 क्या हो जाएगा -4। तो हमको d की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, d की वैल्यू। अब किसी एक इक्वेशन में हम क्या रख देंगे, d की वैल्यू रखेंगे। किसी एक इक्वेशन में अगर हम d की वैल्यू रखेंगे, किसी एक इक्वेशन में अगर हम d की वैल्यू रखेंगे तो हमको a की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारी जो d की वैल्यू आई है, d की वैल्यू आई -4, ठीक है। अब हमको d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखेंगे। इस इक्वेशन में हमें रखते हैं क्या है 1 = a + 2 × -4, ठीक है। -4 2 जाए 8 हो जाएगा, इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 = 4 2 जाए 8, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, +1 इधर से पहले ही है तो क्या हो जाएगा 8 + 1 9। ए की वैल्यू में हमको आ गई, ए की वैल्यू भी हमको मिल गई और किसकी वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई। हमको सम ऑफ 32 टर्म निकालने हैं, कितने, सम ऑफ 32 टर्म निकालने। तो फार्मूला हमारा क्या है, SN। क्या फार्मूला, SN मतलब n की जगह क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। फार्मूला हमारा क्या है, SN = n/2 2a + n - 1 × 2। तो SN की जगह n की जगह क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे हम क्या 32 = क्या हो जाएगा n/2 32/2 हो जाएगा। n की वैल्यू तो 32 है और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a2 × a की वैल्यू क्या है, ये की वैल्यू हमको 9 मिल रही है तो 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा +32 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 31, तो हो जाएगा 31 × d की वैल्यू क्या है -4 है, तो -4 वैल्यू रख दी। अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा S32 बराबर क्या हो जाएगा 32 में से माइनस डिवाइड करेंगे 2 से क्या हो जाएगा अपना 60, 2 × 2 2 6 12। अब इसको करेंगे सॉल्व तो 9 2 जाए 18, क्या हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा माइनस में आएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 12 + 1 कैरी करेंगे क्या हो जाएगा 30, तो हो जाएगा 134 माइनस में आएगा 134, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा S32 = 16 और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई, इसमें से माइनस करें, माइनस करेंगे 134 माइनस क्या हो जाएगा 80, माइनस करिए क्या माइनस में ही आएगा आंसर। तो माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, ये माइनस में क्योंकि बड़ा वाला था नेगेटिव साइन, जो बड़ी वैल्यू हो नेगेटिव में तो नेगेटिव में ही आंसर आएगा। इसको माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 4 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, क्या हो जाएगा बस 6 हो गया। और इधर करेंगे माइनस क्या हो जाएगा, ये 2 में से 1 जाएगा 1 और इधर भी आ जाएगा -116, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय -116, 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 16 से, क्या हो जाएगा 6 6 36, 3 कैरी होगा 6 1 6 6 3 9 और ये 6 1 6 हो जाएगा 6 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 6 6 1 1 1 1 1 1 क्या हो जाएगा 6 15 1 कैरी हो जाएगा 6 7 8 और ये हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा आपका आंसर आ रहा है S32 बराबर क्या हो जाएगा -1856, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया।
करना कुछ नहीं, आपको बस दो इक्वेशन बना के ए और डी की वैल्यू लानी है, ए और डी की वैल्यू ला के इस इक्वेशन में रख लेनी है। इसमें क्या है, n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसमें दूसरा क्वेश्चन करते हैं और कर लीजिए। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा तो क्वेश्चन आसान है। कॉम्प्लिकेशन मतलब वही कि जो क्वेश्चन पढ़ते नहीं वही कॉम्प्लिकेटेड है। जो क्वेश्चन को हम अगर पढ़ेंगे वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड एकदम नहीं है, सीधे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन समझिए, इससे ज़्यादा कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। देखिए, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अगर कॉमन डिफरेंस 9 है, फाइंड हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर व्हाट इज देयर सम। पहले पता करना आपको कितने टर्म है, एन टर्म कितने हैं। आपको जो दिया गया वही फॉलो करिए। तो हमको पता है द फर्स्ट टर्म का फार्मूला क्या होता है, टी एन एथ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की जगह वन हो जाएगा, टी वन एथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा, वन में से वन जाएगा डी, तो मल्टीप्लाइड बाई जीरो में से डी करेंगे तो हो जाएगा डी, जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो आपको ए की वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है, ये बराबर क्या दी गई है, फर्स्ट टर्म इज 33। ये तो आपको ऐसे लोग है। अब क्या बोल रहा है, एंड द लास्ट टर्म भी क्या होता है, लास्ट टर्म क्या लिया है, लास्ट टर्म इक्वल टू एल इक्वल टू क्या होता है, लास्ट टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है। आपको क्या दिया, फर्स्ट टर्म दिया गया एंड लास्ट टर्म भी दिया गया। लास्ट टर्म क्या दिया गया, लास्ट टर्म आपको दिया गया इस क्वेश्चन में 350, तो लास्ट टर्म की जगह लिखे एल की जगह लिखे 350 इक्वल टू फर्स्ट टर्म आप पहले से निकाल लिए, ये निकल गया ना आपका क्या 32, तो यहाँ से 32 प्लस एन की जगह क्या है, कितना दिया, एन की वैल्यू को नहीं दी गई, क्या होता है एन माइनस वन इंटू, कोई दिक्कत। आप क्या करेगा, ये इधर लेके आएंगे माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 350 माइनस 32 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दिया द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17, फर्स्ट टर्म 17 एंड लास्ट टर्म इज रेस्पेक्टिवली एंड द कॉमन डिफरेंस भी दिया गया है 9। तो कॉमन डिफरेंस अगर यहाँ 9 रखेंगे, यहाँ डिवाइड कर देंगे तो एन माइनस वन एन की वैल्यू आ जाएंगे। यही से आपको क्या हो जाएगा, आप इसको और इधर सॉल्व करेंगे, क्या आ गया, ये आपका माइनस करेंगे तो होगा 8, क्योंकि 10 में से 2 जाएगा तो 80 आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका बचेगा क्या, इधर आपको बचेगा 3, तो 318 आपका बचा, 318 बचा। ठीक है, 318 बचा, और इधर क्या बचा, इधर बचा एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू आपको दी गई है 9, ये मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, यहाँ पे ले गया चले, तो 9 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 318 अपॉन 9। देखिए 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है ना, एक 3 से ले जाइए, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 0, 3 6 जा 18। अब देखिए 3 से फिर कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया क्या एन माइनस वन, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 106 अपॉन 3 इक्वल टू एन माइनस वन। एन को इधर लेके प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 106 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू एन मतलब कितने टर्म है आपको पता हुआ, नजर आता हुआ वन से एल से मैंने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 106 प्लस 3 अपॉन 3 क्या हो जाएगा, क्या 109 अपॉन 3 इक्वल टू एन, डिवाइड कर देंगे उतने टर्म आपको मिलते भी नजर आएंगे। देख लीजिए एक बार कहीं गलती तो नहीं है, क्या दिया हमारा फर्स्ट टर्म दिया गया है, इफ द फर्स्ट टर्म दिया गया, फर्स्ट टर्म टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, एन की जगह हमारा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें जीरो रहेगा, जीरो मल्टीप्लाई डी से करेंगे तो जीरो नहीं करेंगे जीरो आएगा, तो ये टर्म दिएगा 32। हमको ए पता चल गया, फर्स्ट टर्म ए पता चल गया, फर्स्ट टर्म ये पता चल गया, ये पता चल, दूसरे टर्म लास्ट टर्म दिए गए एन इक्वल टू एन माइनस वन इंटू टू, लास्ट टर्म हमको दिया गया 350, हमने रख दिया 350। अब क्या दिया गया, फिर इसके बाद ए फर्स्ट टर्म हमको पहले वाले इक्वेशन से मिला, इस वाले पहले इक्वेशन से हमको मिल गया, तो अब ये वैल्यू 32 यहाँ पर रख सकते हैं अपन, क्योंकि ए की वैल्यू ही 32 है, दी गई है ना। अब क्या दिया एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू भी दी गई है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा, तो 350 में से माइनस करेंगे क्या होगा, 10 में से 2 जाएगा 8 होगा, और इधर क्या 4 में से 3 जाएगा 1 होगा, और ये हो जाएगा 3 3 का 3 ही रहेगा, 318 और ये क्या हो जाएगा 9, और 9 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 3 जा 9, 3 1 जा 3 0 3 6 जाए 8, कोई दिक्कत 106 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब आपका क्या हो जाएगा, अब ये माइनस तो होगा नहीं, अब क्या हो जाएगा, ये तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 लेंगे एलसीएम तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 3
एलसीएम लेंगे यहाँ पे 3 आएगा, ऐसे 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3 तो क्या हो जाएगा 3 और 106 प्लस 3 करेंगे 109/3 एन की वैल्यू आपको मिलती हुई नजर आ गई। ठीक है, अब आपको एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो यहाँ पर पहला टर्म सॉल्व किया एंड देयर एंड व्हाट इज देयर सम। अब इसका सम पता करना। अब आपको टर्म पता है, एन की वैल्यू पता है, सम कैसे निकाला जाता है ये फार्मूला देख लीजिए। तो सम निकालने का फार्मूला दिखाएंगे, यही बताएंगे, सॉल्व करेंगे। सम कैसे निकाला जाता है, सम निकालने का फार्मूला यही है। तो सम निकालने का फार्मूला हमने आपको क्या बताया, तो सम निकालने का फार्मूला हमेशा आप प्रयास करिए एस एन इक्वल टू एन बाई टू क्या है ए प्लस एल। एल का फार्मूला कब था, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, ये फार्मूला आपको याद रखना, याद रखना। टर्म निकालने का फार्मूला आप जाने वही वाला फार्मूला रख देंगे, क्या हो जाएगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू क्या हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या करना है, हमको n की वैल्यू भी पता है, n की वैल्यू हमको पता है, n की वैल्यू 109 अपॉन और a भी पता है, d भी पता, सारी वैल्यू रख दो आपको आंसर आ जाएगा। तो एस एन n की वैल्यू तो आपको पता 109 टर्म्स कब है 109/3/2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपकी क्या है, ए की वैल्यू आपकी है 17, ए की वैल्यू पहले निकाले 70 नहीं थी आपकी, ए की वैल्यू थी, ए की वैल्यू थी आपकी थी आपकी वैल्यू क्या थी, ये फर्स्ट टर्म 17 है, 17 ये रहेगी, ए प्लस फर्स्ट टर्म T1 ये आपकी 17 ही रहेगी, क्योंकि ए प्लस 1 टर्म जो रहेगा वही रहेगा। आपने क्या पढ़ा टी एन एच इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू 1 रखेंगे 110 हो जाएगा, क्या हो जाएगा T1 इक्वल टू 70 भी तो होगा। ठीक है, तो आपकी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 17 ही रहेगी। ठीक है 17 ठीक, तो आपकी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 17 प्लस एन माइनस वैल्यू क्या हो जाएगा 109/3 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा इंटू 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 आपका अगर डी क्या हो जाएगा, मैं इसको कर दीजिए सॉल्व, आपका आंसर आता है वही, इसको करेंगे सॉल्व क्या हो जाएगा, हो जाएगा 109 इंटू 2/3 और ये हो जाएगा प्लस, इसको करेंगे सब 24 34 प्लस क्या हो जाएगा प्लस 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 109 क्या हो जाएगा प्लस 3 करेंगे क्या हो जाएगा 112/3 मल्टीप्लाइड बाय 9 3 1 3 3 3 9। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर ये ऐड करेंगे, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आता हुआ नज़र आ जाएगा। क्या हो जाएगा 109 इंटू 2/3, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 to the 6 34 प्लस 3 to the 6 3 1 जा 3 3 1 जा 3। ठीक है, इसका हो जाएगा 6 प्लस करेंगे 4 3 हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका, इधर कर देते हैं हम सॉल्व थोड़ी सी जगह बना के। क्या आपका आया है, ये आपका आया है 109 इंटू 2/3। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ 6 प्लस 4 करेंगे 10 हो जाएगा, और 3 3 3 3 6 1 7 0 1 करेंगे 3 प्लस 3 करेंगे 6 1 7 और ये हो जाएगा आपका 3। अब ये मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस आपको फार्मूले बस 2 ही याद करने हैं। पहला फार्मूला आपको क्या है, पहला फार्मूला लास्ट टर्म का ए, यहाँ पे टी एन एफ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले टर्म एन टर्म का निकालने का, लास्ट टर्म का भी यही फार्मूला, लास्ट टर्म ये तो जाएगा डॉट डॉट करते हैं एल प्लस ए माइनस 1 इंटू बी, और एस सम ऑफ द सम का निकालना रहेगा तो n/2 a प्लस एल की वैल्यू ये रख देंगे आ जाएगा आपको। तो वैसे भी फार्मूला एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस एन क्या है नंबर ऑफ टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, ये क्या फर्स्ट है। ठीक है, थैंक यू।